Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, a body of mass 3 kg is at rest. If a force of F vector is equals to 60 square hat I plus 3 hat j is applied on the body, then the velocity of body at t equals to 3 से यहाँ पर हमें एक बॉडी है, उसका मास दे रखा है m इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ के जी के इक्वल, और फोर्स वेक्टर की इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है जो कि अप्लाई की जाती है इस बॉडी पर। सो हमें वेलोसिटी ऑफ द बॉडी निकालना है फॉर द टाइम t इज इक्वल्स टू सेकेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So Newton's second law of motion, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, और फिर सेकेंडली हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो चलिए फिर देखते हैं हम सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हम बोलता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ से हम एक्सेलरेशन का वेक्टर निकाल लेंगे। इसको हम फोर्स वेक्टर लिखते हैं, इसको एक्सेलरेशन वेक्टर लिखते हैं। सो ए वेक्टर दिस विल बी, सो फोर्स हमें कितनी दे रखी है, देखिए 6t का स्क्वायर हैट आई प्लस में 4t हैट j, और इसको हमें डिवाइड करना होगा मास से। अब मास कितना है 3 kg, सो डिवाइड कर दीजिए 3 से, इसको डिवाइड कर दिया 3 से, इसको डिवाइड कर दिया 3 से। सो ये मिल गया हमें एक्सेलरेशन। बट जैसा कि मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा कि वो क्या होता है dv/dt, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा 3 2 6 यानी कि 2t का स्क्वायर हैट आई प्लस में 4/3t हैट j के इक्वल। अब dt को उस तरफ लेकर जाएंगे और दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ dv इज इक्वल्स टू 2 कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर हैट आई dt हो जाएगा प्लस में 4/3 कॉमन, इंटीग्रल ऑफ टी हैट j dt हो जाएगा, एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम। सो देखिए कब वेलोसिटी फाइंड करनी है, फॉर द टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। सो ऑब्वियसली स्टार्टिंग जीरो से हो रहा होगा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जीरो फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर, और ये हो जाएगा 0 से 3 तक, और ये भी कितना हो जाएगा 0 से 3 तक। तो चलिए फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा करके इंटीग्रेट करते हैं। सो बी वेक्टर दिस विल बी इक्वल्स टू 2/3 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा टी का क्यूब हैट आई, एंड द लिमिट विल गो फ्रॉम 0 to 3 प्लस में 4/3 एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ टी कितना हो जाएगा t²/2, 4/3 इंटू में t²/2 hat j, and the limit will go from 0 to 3। तो चलिए फिर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर ये 3 कैसे आया, t³/3, क्योंकि देखिए इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है x⁴n dx इज इक्वल्स टू x⁴n + 1/n+1। बस इसी फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज किया है। So यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर दिस विल बी इक्वल्स टू 2/3 इंटू में अपर लिमिट पुट करेंगे, 3 का क्यूब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, सो नथिंग हैज टू, ठीक है। हैट आई प्लस में 4/3 2 × 6, और यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बाकी 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट से, उसका कोई यूज नहीं होगा। सो देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर कितना निकल के आ जाएगा 18 हैट आई प्लस में 6 हैट जे की इक्वल। सो क्या हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, यस। सो देखिए 18 हैट आई प्लस 6 हैट जे, यानी कि ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप you understand it well. Best of luck. Thank you.